नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और बेशर्मी बेहयाई की एक इंतहा पार कर गए हैं राहुल गांधी, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, ध्रुव राठी जैसे लोग। ये बार बार सरकार पे, केंद्र सरकार पे, राज्य सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को चूस लिया गया है और किसानों की ज़मीन जब्त कर ली गई है, बेरोज़गार बना दिया गया है युवाओं को, और इसके अलावा जो है मिडिल क्लास को इनकम टैक्स और अन्य टैक्स से पेड़ लिया गया है। लेकिन जब पहली बार कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी इसी गरीब गुरबा जनता को मुफ्त का पैसा बांट रहे हैं नाला सुपारों में, तो इनको तकलीफ हो गई है। बताइए, इस तरह से इन लोग बेहाई पे उतर आए हैं। 5 साल में कुछ ही ऐसे मौके आते हैं जब सरकार खुल करके, यानी कि नेतागण खुल करके अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके जनता की भलाई कर रहे होते हैं, लेकिन इनको उस भलाई पर भी आपत्ति है। भैया, सीधी सीधी बात है, उनको पैसा लेने दो और बोलो कि वोट आपको जहां देना है वो दे दें, लेकिन एटलीस्ट जो है उनको कुछ पैसा का मुनाफा होने दो। और वो भी पैसा जो है तावड़े जी का नहीं है, ना तो सरकार का है, वो तो अडानी जी ने डायरेक्टली फंड किया है, तो वो भी बेहतर एक अप्रोच है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो है भलाई का काम और फिर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है। हर चीज एक बिजनेस मॉडल के तहत हो रहा है। अब देखिए, यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो धारावी के प्रोजेक्ट जो कि अडानी जी को मिल चुका है, उससे 1 लाख करोड़ का उनका बजट है जो 10 से 20 साल तक चलता रहेगा। और धारावी के लोगों को वहां से किसी एक डंपिंग ग्राउंड में बड़ा सा विशाल जगह में बसा दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है। इसमें अड़ंगा डालने की क्या आवश्यकता है। हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है अडानी जी के घर में, एक फ्रेंडली डिनर मीटिंग, जिसमें अमित शाह भी आए थे जो कि इस खेमे के हैं, और शरद पवार भी आए थे जो कि अघाड़ी के खेमे के हैं। और दोनों ही टीम ने यही डिस्कस किया है कि इलेक्शन का रिजल्ट जनता कुछ भी तय करे, सरकार अडानी जी की ही बनेगी, क्योंकि मेन है विकास। अगर विकास रुक गया तो उससे सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी धारावी के लोगों को लेकर के, मुंबई के लोगों को लेकर के, और बाकी पूरे महाराष्ट्र और किसानों को भी पूरी तरह से समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए जो है विकास रुकना नहीं चाहिए, और अगर कोई भी फैसला है, लेकिन सरकार अडानी जी की बनेगी। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे।